नमस्कार दोस्तों, आज हम माहेश्वरी परंपरा पढ़ने जा रहे हैं और माहेश्वरी परंपरा में हम व्याकरण के अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो माहेश्वरी परंपरा को दो भागों में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें पहला भाग बृहस्पति परंपरा है और दूसरी आपकी है जो माहेश्वरी परंपरा है। पहली जो परंपरा है बृहस्पति परंपरा है, इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रह्मा जी थे ये संसार के सर्व ज्ञान दाता थे, मतलब सबसे ज़्यादा ज्ञान था वो ब्रह्मांड में, सबसे ज़्यादा ब्रह्मा जी के पास था। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, सबसे पहले शुद्ध पदों का ज्ञान, संस्कृत में जो शुद्ध पदों का ज्ञान था वो ब्रह्मा जी ने किसको दे दिया, बृहस्पति जी को दे दिया। अब बृहस्पति ने कुछ दिनों तक काम किया होगा इस पे। ठीक है, तो भाई बृहस्पति ने इन शुद्ध पदों का ज्ञान ग्रहण तो कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद में इन्होंने बृहस्पति ने किसको दे दिया, इंद्र जी को दे दिया। और इंद्र जी कम से कम भी इसको साल 2 साल रखे होंगे और इंद्र जी ने इसके ऊपर बहुत ही कठिनता से कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ज्ञान का इतना विश्लेषण किया इंद्र जी ने कि इन्होंने 1,00,000 नियमों से प्रतिपादित इंद्र व्याकरण लिख दी। इंद्र जी ने इतना ज्ञान ग्रहण किया। अब इनसे भी जो है इतना ज्ञान संभाला नहीं गया, तो इंद्र जी ने क्या किया, अग्नि को दे दिया। अब अग्नि तो भाई साहब वैसे ही ज्वलंत आदमी थे, तो अग्नि जी ने क्या किया, यम को दे दिया। यम के बाद रुद्र, वायु और वरुण, इन 4 लोगों में ये काम बांट दिया गया। ज्ञान का काम है, जो शुद्ध पदों का ज्ञान है, इन लोगों में बांट दिया गया। ठीक है, इन्होंने भी कुछ दिन तक इस पे कार्य किया। ठीक है, संस्कृत पे कार्य किया। अब जो ये बृहस्पति परंपरा रही है, अब ये मुख्य रूप से तो यही है, इतनी सी है, मतलब बृहस्पति है, इंद्र है, अग्नि है और यम, रुद्र, वायु और वरुण, ये परंपरा रही है बृहस्पति परंपरा। ठीक है, अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो बृहस्पति परंपरा रही है उसमें हमको सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप जो ये देख रहे हैं कि इस पद में प्रथम प्रवक्ता है वो बृहस्पति रहे। इधर देखे हैं जो प्रथम शुद्ध पदों का ज्ञान किसको दिया गया है, बृहस्पति को दिया गया है। तो इस पद में प्रथम प्रवक्ता तो कौन रहे, बृहस्पति जी रहे। ठीक है, उसके बाद में ज्ञान किसके पास आया, इंद्र जी के पास आया। तो अब इंद्र जी को देख लेते हैं। इस मत में इंद्र ने 1,00,000 नियमों की इंद्र व्याकरण लिखी है। जब ये इंद्र जी के पास आया तो इंद्र जी ने क्या किया कि 1,00,000 नियमों से इन्होंने इंद्र व्याकरण लिख दी, इंद्र जी ने। ठीक है, इसलिए इंद्र जी को प्रथम व्याकरण माना जाता है। वैसे प्रथम प्रवक्ता तो किसको माना जाता है, बृहस्पति जी को माना जाता है, प्रथम प्रवक्ता ही माना जाता है सिर्फ इन्होंने। और प्रथम व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो इंद्र को प्रथम व्याकरण भी माना जाता है। ठीक है, प्रथम व्याकरण इंद्र जी को माना जाता है। अब इस नियम में ज्ञान की कठिनता बहुत ज्यादा रही, इसलिए बृहस्पति परंपरा को कातंत्र नाम दिया, क्योंकि कठिनता तो रही है 1,00,000 नियमों की जो इन्होंने इंद्र व्याकरण लिखी थी, इसलिए ज्ञान में कठिनता भी रही होगी, इसलिए बृहस्पति परंपरा को कातंत्र परंपरा भी नाम दिया गया। ठीक है, ये तो है बृहस्पति परंपरा की कहानी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा में सिर्फ आपको इतना सा देखना है कि जो माहेश्वरी परंपरा के प्रथम प्रवक्ता थे वो कौन थे, भगवान शंकर थे। अब शंकर जी ने क्या किया, डमरू वादन किया था, जिनमें से डमरू वादन में 14 सूत्र निकल के आए थे। अब इन 14 सूत्रों का जो प्रतिपादन है वो पाणिनि ने कर लिया था। ठीक है, तो इस परंपरा में प्रथम प्रवक्ता कौन रहे, भगवान शंकर रहे। ठीक है, तो भगवान महेश्वर, इनको महेश्वर भी बोलते हैं, शंकर भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रथम व्याकरण हो गए, किस परंपरा के अनुसार, माहेश्वरी परंपरा के अनुसार ये प्रथम व्याकरण हुए। ठीक है, इसके बाद में माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान होगा। अब ये देखो कि पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान कहाँ से हुआ, माहेश्वरी परंपरा से हुआ। और माहेश्वरी परंपरा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे, भगवान महेश्वर थे। इनके डमरू वादन से ही जो है व्याकरण का उद्धान हुआ है। ठीक है, अब देखो इस परंपरा में अपने को प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाते हैं, ये देखो, जैसे इस परंपरा को पाणिनि परंपरा भी कहा जाता है। भाई प्रथम प्रवक्ता तो भगवान महेश्वर है ही, उसके बाद में जो कार्य किया था वो पाणिनि जी ने किया था।
ठीक है। तो पाणिनि परंपरा भी कहा जाता है। इस परंपरा को वर्तमान में अधिक तार्किक और मनोवैज्ञानिक एवं सर्वग्राही भी माना जाता है, क्योंकि ये वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित है। कौन सी परंपरा? पाणिनि परंपरा है जो वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए इसको सर्वग्राही भी माना जाता है। सभी लोग इसको ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको सर्वग्राही भी माना जाता है, और तार्किक और मनोवैज्ञानिक भी है। ठीक है। अतः अंत में हुआ इस प्रकार कि दोनों परंपराओं के आधार पर व्याकरण को 9 भागों में विभाजित कर लिया। मतलब बृहस्पति और माहेश्वरी ये दोनों परंपराओं को मिलाकर 9 भागों में विभाजित कर लिया। और 9 भागों में विभाजित करके जो पहले नंबर पे है वो इंद्र रहा है, दूसरे नंबर पे चंद्र और काशकृत्सन तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे कोमार रहा है, 5वें नंबर पर शाक्टायन रहा है, और 6ठे नंबर पर सारस्वत रहा है, और 7वें नंबर पर आपिसल रहा है, 8वें नंबर पर शाकल्य रहा है, और 9वें नंबर पर पाणिनि। इस प्रकार से व्याकरण की जो परंपरा रही है उसको 2 भागों में विभाजित कर इसको पूरा विश्लेषण कर इनको 9 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, धन्यवाद।